दो बेटियों की मौत हुई है। परिवार कह रहा है कि कोरोना वैक्सीन की वजह से ऐसा हुआ है। इन दोनों बेटियों के परिवारों ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पर मुकदमा कराने का फैसला किया है। पूरा मामला आपको बताएंगे कि क्या हुआ है, आप वीडियो में बने रहिए। पहली लड़की का नाम है रुताइका। वो हैदराबाद की रहने वाली थी। रुताइका की मौत वैक्सीन लगने के बाद 2 हफ्तों के भीतर हो गई थी। दूसरी लड़की का नाम है करुण्या। करुण्या की मौत वैक्सीन लगने के 1 महीने के भीतर हुई थी। दोनों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी। ये खबर तब सामने आई जब ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार कोर्ट में एक बात स्वीकार की। स्वीकारा यह है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसी वैक्सीन को भारत में कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है। एस्ट्राजेनेका ने इस वैक्सीन को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर तैयार किया। वैक्सीन लेने के बाद दावा ऐसा है कि इससे मौत, ब्लड क्लॉटिंग और दूसरी गंभीर दिक्कतें हो रही है। इसी के चलते एस्ट्राजेनेका कानूनी कार्रवाई का सामना कर रही है। अब वापस आते हैं 2 बेटियों के मौत के मामले में। 12वीं कंप्लीट करने के बाद 18 साल की रुताइका साल 2021 में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रही थी। उन्हें मई महीने में कोविशील्ड की पहली डोज लगी। वैक्सीन लगने के बाद पहले हफ्ते में उन्हें पैरों में दर्द, सिर दर्द और तेज बुखार की शिकायत हुई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक धीरे धीरे रुताइका को शरीर में खुजली होने लगी, उल्टियां भी। हालत इतनी खराब हो गई कि वो चल फिर भी नहीं पाती थी। MRI स्कैन से पता चला कि उनके सिर में ब्लड क्लॉट यानी खून के थक्के जमे थे। उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ था। 2 हफ्तों के भीतर रुताइका की मौत हो गई। रुताइका के माता पिता उसकी मौत के सही कारण से अनजान थे। दिसंबर 2021 में RTI के माध्यम से परिवार को पता चला कि रुताइका को TTS हुआ था और वैक्सीन रिएक्शन के कारण उनकी मौत हुई थी। इसी तरह वेणुगोपाल गोविंदन की बेटी करुण्या भी जुलाई 2021 में वैक्सीन लगवाने के 1 महीने बाद मौत हो गई। वेणुगोपाल गोविंदन का कहना है कि उनकी बेटी करुण्या की जुलाई 2021 में कोविशील्ड वैक्सीन लेने के महीने भर बाद मौत हो गई थी, लेकिन तब वैक्सीन पर सरकार की ओर से गठित नेशनल कमेटी ने कहा कि वैक्सीन से मौत नहीं हुई। इसकी आशंका को खारिज किया जाता है। कहा गया कि इसके पर्याप्त सबूत नहीं है। आपको बता दें कि एस्ट्राजेनेका के खिलाफ पहला केस जेमी स्कॉट नाम के व्यक्ति ने दर्ज कराया था। अप्रैल 2021 में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने के बाद वे स्थायी रूप से ब्रेन इंजरी का शिकार हो गए। वैक्सीन लेने के बाद वो काम नहीं कर पाए। जेमी की हालत ऐसी थी कि अस्पताल ने उस दौरान उनकी पत्नी को 3 बार कॉल करके बताया कि उनके पति मरने वाले हैं। जेमी को TTS नाम का गंभीर साइड इफेक्ट हुआ। इसमें लोगों के दिमाग में खून के थक्के बन जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। एस्ट्राजेनेका ने इस साल फरवरी में ही कोर्ट में डॉक्यूमेंट जमा किया। इसी में बताया कि इसकी कोविड वैक्सीन से कुछ मामलों में TTS हो सकता है। UK हाई कोर्ट में कंपनी के खिलाफ 51 केस दर्ज हैं। पीड़ित परिवार वाले कंपनी से करीब 1000 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इससे पहले मई 2023 में एस्ट्राजेनेका ने कहा था कि वैक्सीन के कारण सामान्य तौर पर TTS होने की बात को वो नहीं स्वीकारता है। हालांकि अब कंपनी कह रही है कि कुछ दुर्लभ मामलों में ऐसा हो सकता है और उसे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। कंपनी का यह भी कहना है कि वैक्सीन के बिना भी TTS हो सकता है। पीड़ित परिवारों के वकील ने कोर्ट में दावा किया है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन खराब है और इसके प्रभाव को काफी बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। हालांकि एस्ट्राजेनेका ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। भारत में इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार किया था। मार्केट में वैक्सीन आने से पहले ही SII ने एस्ट्राजेनेका के साथ समझौता किया। सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। भारत में करीब 80% वैक्सीन डोज कोविशील्ड की ही लगाई गई है। इन दावों और खबरों के बीच एक खबर इन बेटियों की मौत की भी थी, जिसे हमने आप तक पहुंचाया। आप अपनी राय में हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहिए द ललन टॉक। मैं हूं मनीषा। शुक्रिया।